का फाउंडर हूँ, तो आप किसी से भी पहले सलाह मशवरा करिए कि क्या वाकई में ये है। पहली बात तो बिलीव ही मत करिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता था, जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया। प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है डिस्ट्रप्टिव है, डिस्ट्रप्टिव और ऐसे प्रोडक्ट है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बूम हो गई इन प्रोडक्ट की, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी तो नई लेकर आ रहे हैं, बट हम सॉल्यूशन जो है ना, एक ही छत के नीचे सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं। ईमेल की अगर बात करूं मैं, अभी ईमेल के लिए जितने भी प्रोडक्ट या टूल हम यूज कर रहे हैं, जीमेल है, रेडिट मेल है, याहू है, ये जो हम मेल्स यूज करते हैं, ये सिर्फ एक मेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप सिंपली मेल कर सकते हैं, किसी को अटैचमेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं है कि आपके लिए एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेनिंग क्रिएट करें। आज मार्केट की अगर नीड देखेंगे तो किसी भी बिजनेस को मार्केट करना जरूरी होता है। मार्केटिंग सबसे बड़ा पार्ट है आज किसी भी बिजनेस का। और बिजनेस की जो मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग सबसे बड़ा एक जरिया है अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए। और ईमेल मार्केटिंग का पूरा प्लेटफॉर्म ही वो मेल है। वो मेल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जहां से प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग के कैंपेनिंग लॉन्च होंगे और ऑटोमेशन और ये सारी चीजें उसमें हैं। तो प्रोडक्ट हमारे जो है ना, वो वाकई में डिस्ट्रप्टिव है। प्रोडक्ट के बारे में हमें बिल्कुल चिंता जो है ना हमारे मन में रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें हमारी एक्टिविटी क्या होगी, हमारी सिंपल एक्टिविटी होनी चाहिए कि हम रेगुलर हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के वेबसाइट को हम रेगुलरली लॉग इन करें। आप वहां पे ओनेट आप देख पा रहे हो, वहां पे ओ ट्रिम आप देख पा रहे हो, ओ मेल देख पा रहे हो। अगर आपको कुछ किसी को जीमेल आईडी आप देते हो, किसी को आपको ईमेल देना है, तो जीमेल या फिर दूसरी किसी रेडिट मेल या फिर याहू का मेल देने के बदले आप ओ मेल दीजिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ओ मेल तो सर हम दे रहे हैं, बट ओ मेल पे हमें मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई हमें पीडीएफ सेंड करता है, जेपीजी पीएनजी फाइल सेंड करता है तो ओपन नहीं हो रही है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करना है हमें कि ये नहीं हो रहा है, ओनेट बहुत ज्यादा डेटा यूज हो रहा है ओनेट में, फिर या ओनेट में हम जब लॉग इन करते तो ओनेट में हम जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते हैं जैसे हम फेसबुक में करते हैं। ये प्रॉब्लम हमें डिस्कस ही नहीं करने हैं। हम फाउंडर है तो हमारा पहला जो काम होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम हमारे जो वेबसाइट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम, इसका हम डोमेन स्कोर बढ़ाएं। हम इसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाएं। और हम गूगल रैंकिंग में सबसे ज्यादा सर्चेबल वेबसाइट बनाए ऑन पैसिव इकोसिस्टम को। अब ये सर्चेबल वेबसाइट कैसे होगी, जितने ज्यादा इस पे सर्चेस आएंगे, जितने ज्यादा लोग इसमें एंगेज रहेंगे। फाउंडर्स को क्या करना है, ऐश ने एक वेबिनार में कहा था कि फाउंडर्स को क्या करना चाहिए जब ये लॉन्च हो जाएगा, सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी, सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, तो क्या कर सकते हैं फाउंडर्स। तो उन्होंने कहा कि आप एंगेज रहिए। आप जितने ज्यादा एंगेज रहेंगे ऑन पैसिव के साथ, उतना ही आपका बेनिफिट होगा और उतना ही ऑन पैसिव का बेनिफिट होगा। एंगेज रहने में हम ओनेट पे एंगेज रह सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा हम वहां पे बिता सकते हैं। आप नए नए दोस्तों को, आप नए नए फ्रेंड्स बनाइए, वहां पे क्लब है, क्लब्स को ज्वाइन करिए। आप अगर किसी ब्लॉग पोस्ट को लिखना चाहते हैं तो आप वहां पे कुछ एक अच्छा सा सब्जेक्ट लेके वहां पे ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। आप वहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भेज सकते हैं। ये ऐसी एक्टिविटी अगर आप छोटी मोटी भी कर लेते हैं तो आधा 1 घंटा पता नहीं चलेगा कि कब हमने वो नेट यूज किया। और ये एंगेजमेंट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ये एंगेजमेंट सिर्फ आपको तो बेनिफिट देंगे, बट इससे हम एसईओ स्कोर भी, हमारा रैंकिंग हमारी बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ऑन पैसिव जो हमारी वेबसाइट है, हमारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस को हम एक अपर लेवल लेकर जाए। क्योंकि इस के साथ हम सारे लोग जुड़े हैं, हम जितने फाउंडर्स हैं इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं। ये सिर्फ मिस्टर ऐश मुफार है या फिर ऑन पैसिव कंपनी का बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। हमें अगर एक बिजनेस रन करना है इंटरनेट पर, आप सोचिए, आप सिंपल एक आप चाहते हो कि मैं इंटरनेट पर कुछ बनाऊं, कुछ प्रोडक्ट बनाऊं, कुछ टूल बनाऊं, और आप ओ ट्रिम जैसा, मैं एक एप्लीकेशन का नाम देता हूं, जैसे ओ ट्रिम क्या करता है, ओ ट्रिम आपके यूआरएल को शॉर्ट करता है। ठीक है, यूआरएल शॉर्टनर बहुत सारे हैं इंटरनेट पर, मैंने इसके पहले बहुत सारे यूआरएल शॉर्टनर यूज किए, बट वो सिंपल यूआरएल शॉर्टनर है, उसमें कुछ ऐसी स्पेशल चीजें नहीं है। बट ओ ट्रिम की अगर बात देखते हैं आप, तो ओ ट्रिम में आप यूआरएल शॉर्ट कर सकते हैं, उसको कस्टम नेम दे सकते हैं, और उस यूआरएल को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे कोई यूट्यूब वीडियो की आपकी यूआरएल है, तो उसको आप वहां पे ट्रिम करके, वहां पे जो एलिस, वहां पे एक आपको ऑप्शन दिखता है, वहां पे आप उसका नाम दे सकते हैं। उस लिंक को आप सेंड करते हैं किसी को,
और वो लिंक जितनी ज्यादा सर्कुलेट होगी, जितने लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे, उतना लोगों का जो ट्रैफिक है, मीन्स उस लोगों का जो डेटा है, वो सारा डेटा आपको ओ ट्रिम के डैशबोर्ड में दिखता है। और ओ ट्रिम के डैशबोर्ड में अगर वो डेटा दिखता है तो उस डेटा को आप आपके मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, उस आपके बिजनेस में यूज कर सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ऑन पैसिव में भी उसके एंगेजमेंट बढ़ेंगे। अगर ऐसा प्रोडक्ट अगर मैं बनाना चाहूँ, मैं खुद बनाना चाहूँ, तो मुझे लाखों रुपए लग जाएंगे इसके लिए। मुझे तो पहले किसी आईटी टीम को हायर करना पड़ेगा और ये सारे डेवलपमेंट में 6 से 7 महीने चले जाएंगे। उसके बाद मेरी एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट पे मैं इन प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा। एक सिंपल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ओ ट्रिम जैसा अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो 5 से 6 महीने डेवलपमेंट में चले जाएंगे। उसके बाद उसे मैं लॉन्च करूंगा, उसकी मार्केटिंग करूंगा, और मार्केटिंग करने के बाद फिर इस प्रोडक्ट को मैं पेड यूजर्स को बेचूंगा इंटरनेट पर। ये सर्विस मैं बेचूंगा। अगर मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, मैं ओ ट्रिम का जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके लिए लाखों रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके एक इंटरनेट पर आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट बनेगा और उसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे $97 भर के हमारे लिए एक वेबसाइट बनी, हमारे लिए प्रोडक्ट बने, और ये प्रोडक्ट इंडिविजुअल है। हम हमारे लेवल पर इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। कंपनी अपने लेवल पे इन प्रोडक्ट को सेल करेगी, यहाँ पे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर हम चाहे भी तो प्रोडक्ट बनाकर उसको मार्केट में सेल करना हमारे किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होता है और बहुत सारी मार्केटिंग की भी बहुत चीजें होती हैं। इंटरनेट मार्केट जितना आपको इजी लगता है उतना इजी नहीं है। सबसे ज्यादा कंपटीशन आज इंटरनेट पर है, क्योंकि हर कोई आज इंटरनेट पर है। हर कोई आज इंटरनेट पर जा रहा है। हर कोई इंटरनेट के माध्यम से कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाह रहा है। हर कोई अपनी कंपनी या फिर छोटा सा स्टार्टअप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के माध्यम से, या किसी शॉपिंग वेबसाइट के माध्यम से, या फिर किसी सर्विस वेबसाइट के माध्यम से, या किसी ब्लॉगिंग या फिर किसी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के माध्यम से अपने बिजनेस को स्टैंड करना चाह रहा है। तो हम ऑलरेडी बिजनेस को लेकर स्टैंड हो चुके हैं इंटरनेट पर, हम लॉन्च हो चुके हैं, हमें दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव को कोई देख नहीं रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम ये 5-6 लाख फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव में इंडिया में, और हम ही लोग इन सारी चीजों की बातें करते हैं। दिन भर हम ही व्हाट्सएप के मैसेजेस देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, हम ही बातें करते हैं। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया इसे वॉच कर रही है। कितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें ऑन पैसिव ऑलरेडी पता है। इंडिया में भी बहुत बहुत सारे लोगों को ऑन पैसिव पता है, बट ऑन पैसिव फाउंडरशिप सिर्फ हमें पता थी, और हम लकी थे कि हमें फाउंडरशिप मिली। ये फाउंडरशिप हमारे जीवन को इतनी ऊंचाई पर या फिर ऐसे लेवल पर लेकर जाएगी कि इस जीवन की हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम हमेशा कहते हैं कि हमने जो कल्पना भी नहीं की थी उसके परे ये सारी चीजें होने वाली है, कल्पनाओं के ऊपर ये सारी चीजें घटित होने वाली है। अब जब हम ऐसी बातें करते हैं, जब स्पेशली मैं कहता हूँ या फिर हमारे कोई भी जो प्रेजेंटर है वो कहते हैं, तो लोगों को थोड़ा लगता है कि आप सर और बातें कर रहे हो, आप बोल रहे हो। लेकिन देखिए, इंटरनेट है ही ऐसी बात, इंटरनेट है ही ऐसी चीज कि एक बार अगर इंटरनेट पर कोई बिजनेस रन हो और उस बिजनेस के साथ अगर एक ट्रैफिक जुड़ जाए, तो उस बिजनेस को बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और आपका अगर प्रोडक्ट डिस्ट्रप्टिव हो, हमारे पास प्रोडक्ट डिस्ट्रप्टिव है, हमारे पास ट्रैफिक ऑलरेडी है, और हमारे पास सोल्यूशन है, नया सोल्यूशन है, हम फ्री में दे रहे हैं। ओ ट्रिम हम फ्री में दे रहे हैं, ओ मेल हम फ्री में दे रहे हैं, ओ नेट हम फ्री में दे रहे हैं। जब इतने सारे प्रोडक्ट हम फ्री में दे रहे हैं, और हमारे जो पेड प्रोडक्ट होंगे उसके भी जो आप देखते हो, अगर आप ओ नेट को देखते हो तो सॉरी ओ कनेक्ट को देखते हो, तो ओ कनेक्ट की जो सब्सक्रिप्शन होंगे, उसकी जो पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी होगी, वो इतनी बड़ी होगी और इतने कम प्राइस में होगी कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा जो ट्रैफिक ना वो जुड़ चुका है। सिर्फ एक बार ये जो टूल है ना लाइव हो जाए, फिर आप देखेंगे कि यार हम तो 5-6 लाख या फिर ये 14 लाख लोग ही थे, बट इतने सारे लोग एकदम से कैसे क्या आ गए। तो ये सारी चीजें जो है ना हो चुकी हैं। और आने वाले जो दिन होंगे, आने वाले जो दिन हैं, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में ही बहुत सारी चीजें हम देखेंगे हमारे सामने। बहुत बार हमारे माइंड में ये भी बात आती है कि यार ये तो चीज उस वक्त होनी चाहिए थी बट नहीं हुई। टेक्निकली दोस्तों, जब हम टेक्निकली किसी वेबसाइट या फिर किसी डिजिटल प्रोडक्ट की जब बात करते हैं ना, तो उसको टेस्टिंग करने में या फिर उसको लॉन्च करने के बाद या फिर उसको पब्लिश करने के बाद में भी उसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती है। ओ कनेक्ट की उस दिन बात हुई, ओ कनेक्ट मैं बिल्कुल शांत था।
लोग सोच रहे थे कि ओ कनेक्ट को मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल शांत था, मुझे पता है ये टेस्टिंग होती है, और इतने हजारों लोगों पे जब ये टेस्टिंग चल रही है, तो इस टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए हमें। हमारी टेक टीम कंटिन्यूअसली वहां पे 24 घंटे बैठी थी। जब हम रात भर जाग रहे थे, वो भी लोग रात भर जाग रहे थे, लेकिन हम रात को जुड़े थे वेबिनार के साथ 11:30 बजे। लेकिन वहां पे जो हमारी टेक्निकल टीम थी, वो लोग सुबह से बैठे थे वहां, वो वहीं पर बैठे थे। और ये सारी चीजें हमारे लिए क्रिएट हो रही हैं, कंपनी के फ्यूचर के लिए क्रिएट हो रही है, हमारे खुद के फ्यूचर्स के लिए क्रिएट हो रही है। तो हमें, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, छोटी सी जिम्मेदारी है, कि हम एंगेज रहें, हम हमेशा एक्टिव रहें। ऑन पैसिव इकोसिस्टम की वेबसाइट पर हम रेगुलर विजिट करें, और वहां पे जितना ज्यादा हो सके, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके पास ज्यादा समय है तो ज्यादा स्पेंड करिए, नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा आप डेली वहां पे स्पेंड करिए। ओ नेट पे, ओ मेल पे, ओ ट्रिम पे, कुछ भी करिए। ओ ट्रिम पे किसी यूट्यूब की वीडियो की कोई लिंक होगी, उसको शॉर्ट करके देखिए कि आपको जम रहा है या नहीं जम रहा है। देखिए कि आप उसको कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अगर टूल्स को हम यूज करेंगे, देखेंगे, पहली बार ठीक है आपको नहीं समझ में आया, पहली बार थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन आप सेकेंड टाइम आप सीख जाएंगे, क्योंकि हम जब गलतियां करते हैं तो हम सीखते हैं। तो हमसे गलतियां होनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां जो होती हैं हमें सिखाती हैं। तो हम सीख रहे हैं, हम पिछले 3 साल से 4 साल से ऑन पैसिव में जुड़े हैं, हम टेक्निकली अपने आप को अवेयर कर रहे हैं, हम टेक्निकली अपने आप को साउंड कर रहे हैं, टेक्निकली हम सारी चीजें सीख रहे हैं, हम नई नई चीजों को देख रहे हैं। और यहाँ जो हमारा जो ये लर्निंग एटीट्यूड जो हमारा ये है ना ऑन पैसिव में, ये लर्निंग एटीट्यूड ही हमें आने वाली फ्यूचर में ग्रो करने वाला है। थैंक यू सो मच। लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, नई नई चीजों को, नई नई चीजों को सिखाते रहिए, और रेगुलरली ऑन पैसिव इकोसिस्टम की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। थैंक यू। गो टू अजय जी।